अमित मिश्रा है। मैं सवर्ण आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ। और सुदामा मिश्रा ने जिस हिसाब से ये अभद्र टिप्पणी करी है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो निंदनीय है। अगर वो उन्होंने किसी को गलत कहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर जो विधिक कार्यवाही बनती है वो पुलिसिया कार्यवाही होनी चाहिए। जांच में वो खुद ही कह रहे हैं कि वो इनका वीडियो है। कौन कह रहा है? सुदामा मिश्रा का खुद ही है ये। हाँ, खुद उनका वीडियो है। तो जो पुलिस की कार्यवाही, जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए वो उनके साथ में हो। लेकिन मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता उनको सड़क पर उनका गला पकड़ करके, एक व्यक्ति उनका हाथ पकड़ करके और अपने संगठन का और अपने पार्टी का जयघोष करते हुए उनको जबरन खींच करके रोड पे ला रहा था, जो कहीं ना कहीं से मानवाधिकार का उल्लंघन है। वो मेरे समाज का व्यक्ति है, लेकिन अगर उसने गलत कृत्य किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कहाँ का न्याय बनता है? ये प्रशासन ने या सरकार ने इनको, भीम आर्मी वालों को इतनी छूट कहाँ से दे रखी है कि वो किसी भी व्यक्ति को जबरन गला पकड़ करके वो थाने में लेके चले आएंगे। ये एक सीन तो कभी फिल्मों में देखने को मिलते थे। भाई, मेरा प्रशासन है, मुझे प्रशासन पे अपने भरोसा है, प्रशासन कार्यवाही करेगा। लेकिन आप कौन लोग होते हैं कि उनको जबरन कॉलर पकड़ करके वहां लेके चले आते हैं? आपने तो प्रशासन को चैलेंज किया है। मैं खुद थाने में गया था और मेरे साथ में जिले के पदाधिकारी और ब्लॉक के पदाधिकारी भी थे। वहां पर मैंने भी तहरीर दी थी कि जो, और मैं प्रशासन से भी मैंने बात की थी कि जो विधिक कार्यवाही बनती है वो सुदामा मिश्रा पे की जाए, लेकिन एक मुकदमा उन पर भी पंजीकृत हो जो जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, जिस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दोपहर में मुझसे एसएचओ साहब से वार्ता हुई थी तो वो बोले थे कि मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब ये एक व्यक्ति से आपने हटा के एक समाज के ऊपर ले जाके बिल्कुल 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 समाज की बात है। अगर व्यक्ति गलत है तो पूरा समाज गलत नहीं है। व्यक्ति ने अगर गलत किया है तो सजा व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जो भी धाराएं उन कानून के हिसाब से बनती हैं वो उन पर लगाई जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी समाज के लिए, समाज को पूरा टारगेट, आज मैं देख रहा हूं व्हाट्सएप और उस पे फेसबुक पे मैं देख रहा हूं लगातार सवर्णों के प्रति बहुत सारे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारी स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल में है और मैं उनको चाह भी रहा हूं लेकिन नहीं डाल पा रहा हूं कि इतनी अभद्र भाषा उसमें लिखी हुई है। लेकिन लगातार सवर्णों को टारगेट करना, ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? नहीं, इस मामले पे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर कोई मायावती जी को या काशीराम जी को या अम्बेडकर जी को कुछ कह रहा है तो वो अब किसी जाति विशेष के व्यक्ति नहीं है। जैसे मायावती जी हैं तो उनको सभी लोगों ने उनको चुना था और वो एक सामाजिक व्यक्ति, उन्होंने सबके लिए अच्छा कार्य किया है। तो निश्चित रूप से सुदामा मिश्रा ने जो भी कहा है वो निंदनीय है, गलत है और उसके लिए शासन और प्रशासन को अपनी कार्यवाही करनी चाहिए। क्या ये एक व्यक्ति से हट के अब ये समाज के ऊपर चली गई है लड़ाई? समाज देखा ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि बात यह है कि थोड़ा सा मामला ये जटिल लग रहा है। जैसे कि मामा जिलाध्यक्ष जी ने यही बताया कि कॉलर पकड़े नहीं रहते, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 14 है, वो कहता है कि विधियों का समान संरक्षण और सबके लिए विधि समान होनी चाहिए। तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो फिर उसके लिए शासन और प्रशासन और कानून व्यवस्था है, उसको वैसे काम करना। संविधान की आप बात कर रहे हैं, उसी संविधान के रचयिताकर्ता को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सुदामा ने अभद्र टिप्पणी करी है। तो मैं सबसे पहले यही कहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी, मायावती जी, काशीराम जी, जो लोग भी हैं, ये किसी अब समाज, किसी जात व्यवस्था के लोग नहीं हैं। इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और अम्बेडकर जी तो हमारे संविधान निर्माता हैं। उन्हीं के, अब उनको तो शिल्पी कहा जाता है संविधान का। उन्हीं के द्वारा लिखे गए अक्षरों का हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं और समाज में सौहार्द और सामाजिक समरसता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चीज़ों को सही ढंग से अगर इस्तेमाल किया जाए तो हमको लगता है कि समाज में कभी दुष्प्रभाव नहीं आएगा और चीज़ें अपने लाइन से चलती रहेंगी। आप कैसे देखते हैं इस प्रकरण को कि एक व्यक्ति विशेष से उठ के एक समाज की ओर जा चुका है और दो समाज के बीच में बंटवारे की तरह काम कर रहा है? तो व्यक्ति विशेष का तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति ने ऐसी कोई टिप्पणी की है तो व्यक्ति पे ही है, लेकिन पूरा समाज दूषित नहीं है। अगर उन्होंने गलत किया तो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो प्रशासन कार्रवाई करेगा, ना कि कोई भीम आर्मी करेगी। प्रशासन है भारत में, उन पर सारी हिंदुस्तान को भरोसा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस प्रकरण में? यही क्या एक व्यक्ति से हट के कि ब्राह्मण समाज बनाम दलित समाज हो गया है? अब तो हो गया है, पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है। काहे के लिए उन्होंने जो खींच के उनको ले गए हैं, गाली वाली देते हुए वीडियो उनके वायरल हैं,
और गला पकड़ के, ये तो गलत बात है ना। अगर उन पर कानूनी कार्यवाही हो रही तो उन पर भी होनी चाहिए। तो कानूनी कार्रवाई आप लोगों ने कोई मांग की है? हाँ, मुकदमा के लिए मांग की। आपने तहरीर दी है? जी बिल्कुल। क्या कुछ तहरीर में आपने तहरीर में यही दिया गया है कि जो भी विधि सम्मत कार्यवाही उन पर की गई है और उनके हिसाब से जो उन पर जो विधिक कार्यवाही बनती है, उन भीम आर्मी वालों के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी लगाया जाए मुकदमा, उनको भी पंजीकृत करके उनको भी न्यायालय में भेजा जाए। अच्छा जी तो मगर उन्होंने तो कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करी है। भाई साहब, उन्होंने टिप्पणी नहीं की। टिप्पणी तो परमानेंट भीम आर्मी वाले करते रहते हैं। अभी प्रयागराज आप देख रहे हैं, क्या किया है उन्होंने, वो तो आप देख ही रहे हैं। बराबर इसमें तो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। बिल्कुल, लगानी हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है, हमें सरकार पे भरोसा है, प्रशासन अपना कार्य करेगा। लेकिन मैं अभी इससे पहले भी वही बात कह चुका हूं कि ये कहाँ का न्याय बनता है कि भीम आर्मी वाले किसी व्यक्ति को कॉलर पकड़ के लेके जा रहे हैं वहां पर। क्या हमारी पुलिस में इतनी पावर नहीं रह गई है? ये कार्य भीम आर्मी वाले करेंगे? किसी कोई एक सवर्ण आर्मी का कोई कार्यकर्ता जब जितने भी थाने को गए थे, किसी ने एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो तो बताइए मुझे। तो ये सवर्ण आर्मी के लोग जिन्होंने ये बोला कि वो सुदामा की इस अभद्र टिप्पणी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो भीम आर्मी ने थाने पे सुदामा मिश्रा के साथ किया, वो एक व्यक्ति विशेष से उठ के एक समुदाय और एक समाज की ओर जा चुका है। सीतापुर से यूपी तक के लिए अंकित मिश्रा की रिपोर्ट।